नाज़रीन, कुलगाम टाइम्स के लाइव नशर में खुशामदीद। बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर से आपको आगाही देंगे कि इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो इस वक्त दिल्ली से आ रही बड़ी खबर, यानी ये बताया जा रहा है कि बीजेपी की जानिब से जो है 7 जून को मीटिंग मुनक्कद होने जा रही है। बिल्कुल जिस तरह से बताया जा रहा है कि 8 तारीख को जो है नरेंद्र मोदी एक बार फिर ओथ उठाएंगे, यानी हलफ बर्दारी करेंगे, यानी हलफ उठाएंगे एक बार फिर। आपको बताना चाहेंगे इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो दिल्ली से आ रही है कि जिस तरह से बताया सोर्स के मुताबिक ये बात बताई जा रही है कि एक बार फिर जो है नरेंद्र मोदी यानी तीसरी बार के लिए जो है आप हलफ उठाएंगे कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 7 जून को जो है उनकी मीटिंग मुनक्कद होने जा रही है बीजेपी की जानिब से, और 8 तारीख को जो है नरेंद्र मोदी हलफ उठाएंगे। बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर से आपको आगाही देंगे कि इस वक्त की जो बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है कि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 7 जून को जो है बीजेपी की जानिब से जो है उनको दिल्ली में मीटिंग है। उसके बाद आपको ये बताना चाहेंगे कि इन्हें 8 तारीख को जिस तरह से बताया जा रहा है कि 8 तारीख को बीजेपी यानी एक बार फिर जो है नरेंद्र मोदी हलफ उठाएंगे। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा था, अटकलें लगाए जा रहे थे कि जो इनके पार्टनर्स हैं, यानी वो पार्टनर्स जिसमें चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार या एनडी पार्टनर जितने भी हैं, शायद जो है उनको जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से एक वीडियो भी ये सुबह से ही यानी ये एक फोटोग्राफ वायरल हुई थी कि जिसमें देखा जा रहा था कि तेजस्वी यादव के साथ जो है नीतीश कुमार जो है नजर आए। उसके बाद ये अटकलें लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है शायद ये जो नीतीश कुमार जो है वो शायद जो है यानी इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ पाएंगे। लेकिन अभी ये सामने नहीं आया। लेकिन ये फोटोग्राफ अगरचे वो जो वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से यानी कुछ वक्त पहले जो है नरेंद्र मोदी की जानिब से और बीजेपी की जानिब से ये कहेंगे कि इशारा मिला है कि 7 तारीख को एक मीटिंग होने जा रही है। उसके बाद जो है 8 तारीख को एक बार फिर बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी को हलफ दिलाएंगे। तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो इस वक्त आ रही है कि अब देखना ये होगा कि ताकि ये कहेंगे कि जैसे कल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और उसमें कांग्रेस के जानिब से ये भी कहा गया था कि कांग्रेस जो है वो कल यानी आज 6:30 उनकी मीटिंग है दिल्ली के अंदर, जो यानी उनके मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनके घर के रिहाइश गाह पर जो मीटिंग होने जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा क्या कुछ होगा उसमें। लेकिन जिस तरह से अब बीजेपी की जानिब से ये कहा गया कि अब 7 तारीख को पार्टी की मीटिंग है और उसके बाद ये कि 8 तारीख को एक बार फिर जो है नरेंद्र मोदी यानी हलफ उठाएंगे, एक बार फिर जो है वो सरकार यानी वजीर आजम के ओहदे के लिए जो है हलफ उठाएंगे। लेकिन इस पूरी जानकारी के लिए हम कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जिस तरह से हमने देखा कि पिछले यानी 8 साल या 10 साल जो रहे बीजेपी के तो वो दौर, लेकिन अब क्या आने वाले वक्त में क्या कुछ उसमें क्या कोई कमी आएगी। जिस तरह से हमने देखा कि फुल मेजॉरिटी जो मिली थी पहले, जो हमने देखा कि जो दो यानी बारी का जो यानी 10 साल लगातार जो है बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी बैसती वजीर आजम रही, तो क्या कुछ उसमें और अब उसमें और तब और अब में क्या फर्क रहेगी। क्योंकि अभी जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एनडीए में उतना यानी जो बहुमत उस तरह से नहीं मिले बीजेपी को कि, लेकिन अब ये कहेंगे कि अब अपोजिशन भी जो है स्ट्रांग नजर आ रही है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 232 या 234 के दरमियान जो है उनकी सीटें भी है। लेकिन क्या कुछ अभी डेवलपमेंट है, तो हम सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कि इस वक्त लाइन पे बरह रास्त श्रीनगर से हमारे साथ मुआदी के मशहूर मारूफ सहाफ़ी और कुलगाम टाइम्स के एसोसिएटेड एडिटर जाहिद मुश्ताक साहब के साथ हम सीधा बिल्कुल रुख करेंगे। जाहिद साहब से जानना चाहेंगे कि क्या जाहिद साहब क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी हता कि जो बताया जा रहा है कि 7 तारीख को बीजेपी। जाहिद साहब खुशामदीद सर। सर ये जानना चाहेंगे जिस तरह से अभी एक यानी दिल्ली से खबर आ रही है कि ताकि सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो है बीजेपी की जानिब से 7 तारीख को एक मीटिंग मुनक्कद होने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 8 तारीख को एक बार फिर नरेंद्र मोदी यानी तीसरी बार के लिए जो है यानी ओथ लेंगे। तो आप ये बताया कि सर किस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 2 बार जो बीजेपी का राज रहा या वजीर आजम रहा है नरेंद्र मोदी, तब और अब में क्या फर्क लग रहा है कि आप देखा जा रहा है कि अपोजिशन भी जो है मजबूत होती जा रही है। जी सर। बता दूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहली मर्तबा 2002 के आसपास शायद जहां तक मुझे याद है 22 दिसंबर 2002 को उन्होंने हलफ उठाया था। पहली मर्तबा ये गुजरात के वजीर आला बने थे, 11वें वजीर आला से बात। उन्होंने 2002 से शुरू किया 2019 के इंतखाबात तक जिस भी सरकार में वो रहे, जिस सरकार की उन्होंने सरबराही की मोदी जी ने, उसमें उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। बिल्कुल। चाहे उन्होंने वजीर आला के हैसियत से गुजरात में काम किया या 2 मरतबा प्रधानमंत्री यहाँ पे रहे, दोनों मरतबा उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। कोalition सरकार चलाना या मिलीजुली सरकार चलाना
या मुख्तलिफ जमातों की हिमायत देकर सरकार चलाना एक नया तजुर्बा होगा मोदी जी के लिए। अब मोदी जी के साथ जो दो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं, तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की और दूसरी नीतीश कुमार जो वजीर आला है बिहार के, बिल्कुल। इन दोनों के पास कुल मिला के कोई 30 के आसपास इनके मेंबरान पार्लियामेंट हैं। खुद बीजेपी के पास 240 के आसपास है। बाकी इनके पास एक रामविलास पासवान हुआ करते थे, उनके फर्जंद जो है चिराग पासवान, उनकी पार्टी के पास 5 मेंबरान पार्लियामेंट हैं। बाकी इत्यादि इनके पास है। मोदी जी के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, क्योंकि जब भी मिलीजुली सरकार बनती है या मखलूत सरकार बनती है उसमें लेन देन चलता है। ठीक। क्या भारतीय जनता पार्टी या खुद मोदी जी कुछ अहम वजारतें अपनी इत्तेहादी जमातों को देने के लिए तैयार होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जब भी इत्तेहादी जमातें जैसे चंद्रबाबू नायडू जी या खुद ये नीतीश कुमार जी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये रहे थे, दोनों खुद चंद्रबाबू नायडू नहीं रहे बल्कि उनकी जमात से मिनिस्टर थे, 3 कैबिनेट मिनिस्टर जहां तक मुझे याद है। नीतीश कुमार खुद भी मिनिस्टर रहे वहां पे। तो अब ये मोदी जी के लिए ये एक किस्म का ये लेन देन होता है, कुछ लो और कुछ दो। क्या उनकी हिमायत लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कुछ वजारतें उनको दे सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद वो गौर भी कर रहे होंगे। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि ये जो आने वाली सरकार है ये अब बीजेपी की सरकार नहीं कहलाएगी, क्योंकि मोदी जी कल जब इलेक्शन रिजल्ट के बाद ऑफिस आए थे तो उन्होंने उस वक्त ये नहीं कहा कि तीसरी मर्तबा अवाम ने एतमाद किया है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि ये उनके अल्फाज थे कि तीसरी मर्तबा भारत के अवाम ने एनडीए पे एतमाद किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बीजेपी सरकार नहीं कहलाएगी, अब एनडीए सरकार कहलाएगी। जी बिल्कुल। सर क्या लग रहा है कि जिस तरह से यानी इंडिया ब्लॉक ने भी ये कहेंगे एक तरफ का ये उनको यानी जो इनकी इत्तेहादी एनडीए के इत्तेहादी जिसमें नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, उनको ये भी कहा कि जो उनकी मांगे हों वो हम पूरी की जाएगी। लेकिन अभी अगर वाज़ह तौर पर उन्होंने नहीं कहा कि क्या कुछ होगा, लेकिन आज 6:30 उनकी जो मीटिंग हो रही है दिल्ली में, जो कि कांग्रेस के यानी हेड ऑफिस में वहां पे या इनके ये जो उनका मल्लिकार्जुन के रिहाइश गाह पर जो उनकी मीटिंग है, तो क्या कुछ लग रहा है सर, क्या वाकई में जो है मैंने अभी अगरचे एनडीए के पार्टनर ये नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो जो इस वक्त बीजेपी के साथ बिल्कुल इनके साथ गठबंधन में है, क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो है तोड़ने में इनको कामयाब हो पाएगी? अब आज मैं सुबह देख रहा था जब बिहार से तैयारा उठा जिसमें नीतीश कुमार जी दिल्ली आ रहे थे, अगली सीट पे वो बैठे थे, पीछे उनकी सीट पे तेजस्वी यादव बैठे थे। दोनों एक ही जहाज में सफर कर रहे थे। क्या पता उन्होंने रास्ते में बात की या नहीं की, दोनों इकट्ठे आए। अब ये कांग्रेस के लिए या इंडिया जो इत्तेहाद है इंडिया ब्लॉक, इनके लिए ये आसान नहीं होगा कि ये आगे अब नीतीश कुमार को क्या ऑफर करेंगे। और आज ही का बयान देख रहा था चंद्रबाबू नायडू का, तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि आई एम विद एनडीए, मैं एनडीए के साथ हूँ। आप जब दिल्ली एयरपोर्ट पे जहां से उतरे नीतीश कुमार जी, उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। वहां तेजस्वी यादव ने कुछ बातें की लेकिन उन्होंने बात नहीं की। इंडिया ब्लॉक के लिए आपकी आज मीटिंग 6 बजे हो रही है। ये भी अफवाह उड़ी थी कि शरद पवार ने नीतीश कुमार या नायडू के साथ फोन पे बात की, तो जिसकी उन्होंने बाद में तरदीद की। उन्होंने टीडीपी ने उन्होंने कहा हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई किसी जमात के साथ। खुद भी प्रेस के सामने आगे बोला शरद पवार ने कि मेरी ना चंद्रबाबू नायडू से बात हुई है और न मेरी कोई बात इनसे हुई है नीतीश कुमार से। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अगले जो 24 घंटे या 36 घंटे हैं, अगर इन्होंने 8 तारीख को फिर आप बोल रहे थे मुझे मीटिंग बुलाई है। हाँ 7 तारीख बिल्कुल। क्या मीटिंग बुलाई है कि इनकी हलफ बर्दारी? नहीं, असल में 7 तारीख को इन्होंने मीटिंग बुलाई और 8 तारीख को कह रहे हैं कि 8 तारीख को जो है वो यानी हलफ बर्दारी होगी। इसका मतलब एक और मीटिंग का यही है, हमें एक इशारा मिल रहा है कि एक और मीटिंग का यही है कि आज की मीटिंग में इत्तेहादी जमातों ने अपनी कोई डिमांड होगी उनकी,
उन्होंने अपनी डिमांड रखी होगी। चिराग पासवान ने भी बोला होगा कि मुझे कैबिनेट में ले जाओ, मैं छोटा सा हूँ तो मुझे मिनिस्टर बना दो। इसी तरह टीडीपी और नीतीश कुमार की जो जनता दल यूनाइटेड है, उन्होंने भी अपनी डिमांड रखी होगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी की क़यादत बैठेगी, उनकी डिमांड पे गौर किया जाएगा। उसके बाद जो आगे आने वाली मीटिंग होगी साथ में, वो फिर आगे का लाहे अमल ये मिलकर तय कर सकते। शुक्रिया जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे कि वादी के मारूफ साफी और कुलगाम टाइम्स के एसोसिएटेड एडिटर जाहिद मुश्ताक साहब, जिस तरह से इन्होंने तफसीलन जो बताया कि किस तरह से जो है अभी, ताकि इनके मुताबिक इन्होंने भी कहा कि अभी जो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, उन्होंने खुलकर ये नहीं कहा कि हम जो है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम एनडीए के पार्टनर हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में जिस तरह से अभी ये बात सामने आई है कि इस वर्ष के सामने आई कि बात के वाकई में जो है अब 7 तारीख को बीजेपी की जानिब से एक मीटिंग, और उसके बाद जो है 7 तारीख मीटिंग के बाद ही जो है 8 तारीख को बीजेपी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 8 तारीख को जो है हलफ बर्दारी। लेकिन अब देखना यह होगा जो 7 तारीख में मीटिंग होगी, क्या वाकई में उसमें तमाम चीजें तय हो जाएंगे, उसके बाद ही यानी हलफ बर्दारी होगी। लेकिन अभी कुछ कम वक्त कहना होगा। लेकिन जिस तरह से अभी बात सामने आ रही है कि दिल्ली से यही के दिल्ली में जिस तरह से कहा है कि 7 तारीख को बीजेपी की मीटिंग है, और उसके बाद जो है 8 तारीख को नरेंद्र मोदी एक बार फिर जो है मुल्क के वबासती वजीर आजम के ओहदे के लिए जो है हलफ बर्दारी यानी हलफ लेंगे। लेकिन क्या कुछ अभी तय हुआ जो उनके एनडीए जिस तरह से अभी ये पूरी तफसीलात हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो यही खबर है कि 7 तारीख को बीजेपी की मीटिंग है, और 8 तारीख को जिस तरह से बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर जो है वबासती वजीर आजम हलफ लेंगे, यानी एक बार फिर जो है इन्हें तीसरी बार के लिए। ताकि जिस तरह से हमारे एसोसिएटेड एडिटर जाहिद साहब ने यानी मुकम्मल तौर पर कहा कि कल जिस तरह से भाषण दिया है यानी नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा कि लोगों ने एतमाद दिया है, जो है उन्होंने कहा कि बीजेपी को नहीं बल्कि उन्होंने कहा एनडीए को लोगों ने एतमाद दिया है। लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे कि अब बीजेपी को जो है उस तरह से सीटें नहीं मिल पाई, लेकिन कुल मिलाकर ये भी कहेंगे कि एनडीए उनके जो पार्टनर है उनके साथ है, जिस तरह से बताया जाए। लेकिन अब देखना ये होगा क्या 8 तारीख को क्या कुछ होगा। 7 तारीख को इनकी मीटिंग इख्ताम होने के बाद ही पता चलेगा क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली से यही खबर आ रही है कि एक बार फिर जो है मुल्क के यानी नरेंद्र मोदी एक बार फिर जो है मुल्क के वबासती वजीर आजम के लिए यानी हलफ लेंगे, और 7 तारीख को एक मीटिंग होनी। लेकिन उसके साथ साथ आज 6:30 बजे जो है दिल्ली में यानी जो कांग्रेस के लीडर और यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनके रिहाइश गाह पर एक मीटिंग होने जा रहे हैं। अब क्या कुछ वहां पे तय होगा, और उनके साथ क्या वाकई में जो इनके एनडीए के पार्टनर्स है क्या उनके साथ भी उनकी कोई मीटिंग हुई या कोई कांटेक्ट हुआ, ये आज 6:30 बाद ही पता चलेगा क्या कुछ इसमें डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या। लेकिन अभी तक हम यही बताएंगे कि अभी दोनों तरफ से जो कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से ये कहेंगे कि इंडिया ब्लॉक भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह वो जो है सरकार यानी बनाने में कामयाब हो पाएंगे, और दूसरी जानिब जो बीजेपी है जिसके साथ एनडीए पार्टनर चाहे वो रामविलास पासवान, नीतीश कुमार है या ये जो यानी चंद्रबाबू नायडू जो है, यानी इनके इत्तेहादी पार्टनर जो है वो किस तरह से जो है इसमें कामयाब हो पाएंगे, उनको अपने साथ यानी रखने में, जिस तरह से पिछले 10 साल से लगातार उनके साथ वो यानी पार्टनर्स है। लेकिन क्या वाकई में आने वाले वक्त में भी वो रहेंगे या ना रहेंगे, अब यही देखना होगा। लेकिन जिस तरह से कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से, चाहे इंडिया ब्लॉक हो चाहे यहाँ पे एनडीए हो, यानी दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि सरकार हम ही बनाए। लेकिन अब देखना यह होगा क्या कुछ डेवलपमेंट होगा। आज देर जो है 6:30 इंडिया अलायंस की मीटिंग भी यानी दिल्ली में है, तो उसके बाद ही पता चलेगा क्या कुछ कांग्रेस की जानिब से या इंडिया अलायंस की जानिब से क्या कुछ सामने आ रहा है, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी यही एक बड़ी खबर जो हमारे पास पहुंचे कि सूत्रों के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि 7 तारीख को बीजेपी की जानिब से एक मीटिंग, और उसके बाद जो है 8 तारीख को जो बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर मुल्क के वजीर आजम के लिए जो हलफ लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जो है हम आप तक हम नहीं पहुंचाए। लेकिन क्या कुछ डेवलपमेंट होगा, यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होगा सेंटर से लेकर जम्मू कश्मीर तक, तमाम वो खबरें आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप देखते रहिए कुलगाम टाइम्स।